हेलो दोस्तों, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज एपिसोड। आज एक दुखद खबर आ रही है। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का आज सुबह कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। उनकी उम्र 40 वर्ष की थी। उन्होंने फिल्म्स, सीरियल्स और वेब सीरीज पर काम किया है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी उनके परिवार वालों के हवाले की जाएगी। आखिरी अमरीकी सोल्जर के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद अल कायदा ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि दूसरे देशों में स्थित इस्लामिक लैंड्स को अब लिबरेट किया जाए। इसमें कश्मीर का भी नाम सामने आया है, लेकिन अल कायदा ने चाइना के जिनजियांग और रशिया के चेचन्या का नाम इसमें नहीं लिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नारदा स्टिंग केस में 4 टीएमसी लीडर्स सुब्रता मुखर्जी, फरहाद हकीम, मदन मित्रा और सोवन चैटर्जी और उसके साथ आईपीएस ऑफिसर एसएमएच मिर्जा के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा है कि देश के 16% जनता कोविड-19 वायरस के खिलाफ कंप्लीट तौर पर वैक्सीनेट हो चुकी है और देश के 54% बालिग लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला डोज दिया गया है। भारत ने आज देश में हथियारों की स्मगलिंग रोकने के लिए भारत पाकिस्तान अत्तरी बॉर्डर चेकपोस्ट पे फुल ट्रक बॉडी स्कैनर या फिर रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट इंस्टॉल किया है। डॉक्टर बालसुब्रमण्यन वेंकट रमन को इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR के नए डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग के 11वें राउंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। पंजाब राज्य ने आज नई कोविड गाइडलाइंस अनाउंस की हैं। पंजाब में आने वाले लोगों के लिए अब पिछले 72 घंटों में ली गई नेगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट कंपलसरी होगी और इसी के साथ पंजाब में आउटडोर सोशल गैदरिंग में मैक्सिमम 300 लोगों को अनुमति होगी और इंडोर सोशल गैदरिंग्स में मैक्सिमम 150 लोगों को अनुमति होगी। पूर्व राज्यसभा MP और सीनियर जर्नलिस्ट चंदन मित्रा का आज निधन हो गया है। केरला के नॉर्थ केरला जिले के मधुर गांव के ग्राम पंचायत ने आज से अपने ऑफिशियल्स के लिए सर और मैडम जैसे शब्दों का इस्तेमाल बैन किया है। अब से ऑफिशियल्स को उनके नामों से पुकारा जाएगा। ग्राम पंचायत का कहना है कि ये नाम ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में इस्तेमाल किए जाते थे। कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी का कल रात निधन हो गया। कश्मीर में सख्त बंदोबस्त के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कश्मीर में आज लॉकडाउन रहा और इंटरनेट बैन रहा। पाकिस्तान ने एक दिन के सोग आचरण का ऐलान किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हरिकेन ईडा के कारण आए तूफान में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। आयरलैंड देश के डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने व्हाट्सएप पे $225 मिलियन यानी 1950 करोड़ का फाइन लगाया है। यह फाइन यूजर्स का डेटा दूसरी कंपनीज के साथ शेयर करने पर लगाया गया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स 3 सितंबर 2021 से शुरू की जाएंगी और कतर की टेक्निकल टीम एयरपोर्ट को ऑपरेट करेगी। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की राजधानी अबू धाबी ने भारत समेत सभी देशों के फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स का मैंडेटरी क्वारंटाइन खत्म किया है। अफगानिस्तान से ताज़ा खबर यह आ रही है कि कल यानी 3 सितंबर 2021 को जुम्मे की नमाज के बाद तालिबान अपनी नई गवर्नमेंट बनाएंगे। तालिबान के टॉप लीडर हैबतुल्ला अखुंजादा नई गवर्नमेंट के गवर्निंग काउंसिल के हेड होंगे। यूरोपीय देश स्पेन के उत्तर पूर्वी हिस्से को भारी बारिश और तूफान का सामना करना पड़ रहा है। देश में बचाव कार्य जारी है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने UNO के 3 मिलियन कोविड-19 डोजेस के ऑफर को ठुकराया है। नॉर्थ कोरिया ने बाहरी दुनिया को अपने मुल्क में कोविड-19 सिचुएशन की कोई खबर नहीं दी है। यूरोपीय देश स्वीडन के वर्नामो और हेल्सिंगबर्ग टाउन में कल रात 2 बड़े बड़े धमाके सुने गए। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के जमफारा प्रांत के काया गांव में कुछ डाकुओं ने एक स्कूल के 75 बच्चों को अगवा कर लिया है। पोर्चुगीज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने 111वें गोल के साथ इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ईरान के अली दाई के पास था। रोनाल्डो ने यह रिकॉर्ड आयरलैंड और पोर्चुगल के बीच वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच में बनाया है। जानते हैं कैसे रहे भारत के शेयर बाजार। सेंसेक्स आज 514 पॉइंट्स बढ़कर 57,852 पे बंद हुआ और निफ्टी 157 पॉइंट्स बढ़कर 17,234 पे बंद हुआ।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 46,967 रुपए रही और चांदी की कीमत प्रति 1 किलो 63,725 रुपए रही। रुपया डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत होकर 73.06 पे बंद हुआ और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल $73.17 रही। भारत की कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस हैं 47,092 और टोटल केसेस हैं 3,28,57,937। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकवरीज हैं 35,181 और टोटल रिकवरीज हैं 3,20,28,825। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 509 लोगों की मौत हो गई है और टोटल मौतों की तादाद है 4,39,529। भारत में पिछले 24 घंटों में 81,09,244 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है और टोटल वैक्सीनेशन डोजेस की तादाद है 66,30,37,334। भारत में करंट एक्टिव केसेस की तादाद है 3,89,583। फ्रेंड्स, ये थी आज की फुल डे न्यूज। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।